नमस्कार बागवान साथियों, मैं सनम चोपड़ा, पीएनपी एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड का सीनियर जोनल मैनेजर। आज आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ मैं। जैसा कि बागवान साथियों सबको पता है कि इस साल सूखा पड़ा हुआ है। स्टेजेस फार्मर की पिंक बर्ड है चली हुई, कहीं पे ग्रीन टिप है, कहीं पे पत्ती आ चुकी है। तो इस समय बागवान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि हम न्यूट्रिशन कैसे दें, कौन सा दें, किस तरह से दें ताकि हमें मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा हो। तो आज मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, खेती बागवानी या मिट्टी की जान से जुड़े हुए, तो हमारे डॉक्टर दीपक काफ़ी प्रतिष्ठित और पढ़े लिखे, जिन्हें कहते हैं ये एमएससी सोइल साइंटिस्ट हैं। तो इनसे बेहतर इस बारे में मुझे नहीं लगता कोई और जवाब दे पाएगा। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर संजीव दोनों लोग हैं। तो मैं, आप सभी जानते होंगे मुझे, मैं कंपनी में काम करता हूँ, पीएनपी एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी वेकअप, पलका और भी प्रोडक्ट लेके आती है। तो इनके साथ सवाल जवाब कुछ करते हैं जो बागवानों के मैक्सिमम फ़ायदे में रहेंगे। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो डॉक्टर साहब, आप का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे इस सवाल जवाब को सुनने के लिए। आपने बागवानों के लिए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि इस समय जैसे कई लोगों के बीच में धारणा है, लोग कंफ्यूज हो चुके हैं। मैंने देखा है किसान की, हम कुछ बोरिक एसिड कर रहे हैं, कुछ जिंक कर रहे हैं, कुछ 12 61 कर रहे हैं, कुछ 13 0 45 कर रहे हैं। बागवान कुछ ना कुछ करना चाहता है कि उसकी जो आय है वो सर्वाधिक हो। तो इस साल का मौसम, सूखा और सभी चीज़ों के मद्देनज़र आप क्या सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं किसानों को? देखिए सर, जिस तरह का मौसम इस बार है, काफ़ी लोगों ने सॉइल टेस्ट के बाद सॉइल एप्लीकेशन के लिए आ, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस साल लगभग कितने सोल टेस्ट कर चुके हैं जी आप? लगभग हम 2000 फार्मरों के सैंपल टेस्ट किए हैं सर इस बार। ठीक है जी। और जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि काफ़ी किसान भाई अब खाद डालने के लिए, नमी मॉइस्चर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ जी। और जैसा कि दिख भी रहा है कि इस साल मौसम कुछ ठीक नहीं है, हाँ जी। तो हमें न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ जी। और सॉइल एप्लीकेशन जो फार्मर इस टाइम नहीं कर पाएंगे, हाँ जी। उनके लिए ख़ास तौर पे न्यूट्रिशन का महत्व ज़्यादा हो जाता है जब आप फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट डेवलपमेंट की बात करते हैं, हाँ जी। प्रोडक्शन की बात करते हैं, कलर की बात करते हैं। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर सप्लाई अब हमें किस माध्यम से करना है, हाँ जी। तो उसके लिए हमारे पास एक ही माध्यम बच जाता है, फोलियर एप्लीकेशन। ठीक है जी। फोलियर एप्लीकेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किस स्टेज पे किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, हाँ जी। हाँ जी। हमें उसी अनुसार न्यूट्रिशन का एप्लीकेशन करना है। हाँ जी। बाकी चीज़ें आपको डॉक्टर संजीव बताएंगे कि किस स्टेज पे हमें कौन से न्यूट्रिशन का हाँ जी। उपयोग करना चाहिए जिससे हम अच्छे प्रोडक्शन को प्राप्त कर सकें। ठीक है जी। डॉक्टर संजीव, आपका स्वागत है जी। आपने समय निकाला। धन्यवाद ये सर। डॉक्टर संजीव फ्रूट साइंटिस्ट हैं। तो आप बताएं संजीव जी, स्टेजेस के हिसाब से लोअर एलिवेशन, मिड एलिवेशन, अपर एलिवेशन के ग्रोर्स के लिए आपके क्या सुझाव हैं जी इस साल के लिए? सर, जैसा कि आपने भी मेंशन किया और डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इस साल वैसे ही नमी की वजह से फार्मर्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। हाँ जी। और नमी हो चाहे कोई और भी सिचुएशन हो, जो हमारा फार्मर है वो न्यूट्रिशन के मामले में ज़्यादातर कंफ्यूज्ड ही रहा है या रहता है। हाँ जी। वो इस वजह से क्योंकि बाज़ार में तरह तरह की उसके पास ऑप्शंस हर साल नए नए आते रहते हैं हाँ जी। हाँ जी। कि आप ये भी करिए, आप वो भी डालिए, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। हाँ जी। तभी हम फार्मर्स को एडवाइस करते हैं कि आप एक साइंटिफिक वे से चलिए। हाँ जी। हाँ जी। आप सॉइल टेस्ट करवाइए, लीफ टेस्ट करवाइए, हाँ जी। आप ये पता करवाइए कि मुझे या मेरे पॉट में जो पौधे हैं उनको चाहिए कितना, हाँ जी। उनको मिल कितना रहा है। हाँ जी। उसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं हाँ जी। वो इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एक फ्रूट क्वालिटी जो बनती है हाँ जी। उस और फ्रूट का साइज़ या जो फ्रूट में कलर, यूनिफॉर्म कलर जो डेवलपमेंट है, हाँ जी। वो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए भी फार्मर्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। हाँ जी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इस बार जैसे सूखा भी है तो हमारा फोलियर न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ जी। और हाँ जी। फोलियर न्यूट्रिशन ना केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
और हमारा जिंक, बोरोन या कैल्शियम सप्लीमेंट्स है। लेकिन हम जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, हाँ जी। इनको भी अगर हम फोलियरली अप्लाई करें हाँ तो जी। ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ठीक है बहुत जी। फार्मर्स के बीच ये भ्रांतियां हैं कि नाइट्रोजन हमारा कलर डेवलप नहीं होने देता है, हाँ जी। लेकिन जो फ्रूट का साइज है और कलर है, यूनिफॉर्म कलर है, उसकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए भी नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। फास्फोरस एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कलर डेवलपमेंट में आपका सहयोग करता है। हाँ जी। लेकिन फार्मर्स सिर्फ और सिर्फ पोटाशियम के बारे में ही जानते हैं, या उनको पोटाशियम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, या बताया गया है हाँ कि जी। पोटाशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कलर डेवलपमेंट के लिए सहायक है। हाँ जी। लेकिन अगर हम तीनों ही न्यूट्रिएंट्स एनपीके, जो हमारा जो तीनों मेजर न्यूट्रिएंट्स है, इनके सप्लीमेंट्स हम कम से कम 2 से 3 बार करें। 3 अच्छा बार जी। करें तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। हमारा जो फ्रूट सेट से लेकर हार्वेस्टिंग तक है। हाँ जी। आप पी स्टेज पे डाल सकते हैं, हाँ जी। एक लगभग जब वॉलनट स्टेज से ऊपर जाने लगे तब डाल सकते हैं, और जैसे जब कलर डेवलप हो रहा हो तब आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, ये आजकल पिंक बर्ड है, लगभग मेरे को लग रहा है मैक्सिमम बगीचों में पिंक बर्ड दिखना शुरू हो चुकी है। जी तो जी। पिंक बर्ड पे क्या सुझाव देते हैं आप? पिंक बर्ड पे सर, एक तो अगर आपने जैसे टेस्ट करवाया है, मैंने पहले हाँ कहा जी। है, हाँ जी। अगर आपके बोरोन, क्योंकि नहीं, पिंक, सभी तो टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, बट जी आपने जी जी टेस्ट किए हैं क्योंकि 2-2.5 जी हज़ार, जी जी। तो उसके हिसाब से आप क्या बोलते हैं तो फार्मर्स सर, को? जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हाँ और जी। खासकर जो फ्लावरिंग या फ्लावर्स की हेल्थ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जिंक है या जो बोरोन है, जो हमारी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प जो करते हैं, इस तरह के बोरोन और जिंक की ज़्यादा डेफिशिएंसीज हमारे पास फार्मर्स की आई हैं। अच्छा जी। फोलियर लीव्स में भी आई हैं, हाँ जी। और सॉइल में भी काफ़ी डेफिशिएंसी है। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में किसी और चीज़ की डेफिशिएंसीज नहीं है। अच्छा मेजर जी। न्यूट्रिएंट्स का तो हमारे पास प्रोग्राम है, वो हम फार्मर्स को बता भी देते हैं। हाँ जी। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें हम ये एडवाइस करना चाहेंगे कि एक तो जो बोरोन है हाँ जी। वो आप पिंक बड पे दे सकते हैं, और आगे फ्रूट सेट पे भी दे सकते हैं। अच्छा और जी। जो जिंक है वो आप फ्रूट सेट पर भी दे सकते हैं। अच्छा जी। अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, वो डिफरेंट कंसनट्रेशंस में आप डाल सकते हैं। वैसे अगर आप सिंपल बोरिक एसिड अगर बोरोन के लिए डालना चाहें तो 250 ग्राम पर ड्रम पर 200 लीटर्स वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आप कोई नाइट्रोजन सप्लीमेंट जैसे यूरिया है, यूरिया 1 kg अगर आप यूरिया भी अप्लाई करते हैं, आपने ध्यान बस ये रखना है कि आपकी जो स्प्रे है वो ऐसे टाइम पे हो जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो। आप सुबह या शाम? सुबह या शाम के टाइम करिए, और थोड़ा बहुत ज़्यादा जब दिन बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाए तब आप ऐसी चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह का वो चला हुआ है, आप बोरोन कर सकते हैं, यूरिया कर सकते हैं, और कुछ फार्मर्स बायोस्टिमुलेंट्स या इस तरह का वो भी डालते हैं। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे मैंने कहा कि अगर टेस्ट बेस्ड हो कि आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आप डालें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। जैसे डॉक्टर साहब, एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है यहाँ, हमारा 1261 जी इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर, 1261 जैसा कि हमें नाम से लग रहा है कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस 1261 की रेशो में है, और 0 हाँ जी। हमारा जो पोटाश है। हाँ जी। इसको आप चाहें तो कुछ फार्मर्स, हमने सुना है या देखा है कि कुछ फार्मर्स इसको पिंक बड पे भी वो डाल रहे हैं। हाँ जी। अगर वो पर पिंक बर्ड पे तो पत्तियां नहीं होती हैं जी। जी जी जी। लेकिन मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो फ्रूट सेट के बाद अच्छा जी। जो हमारी पी स्टेज है, हाँ जी। उस वक्त आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे लगता है इसको देने चाहिए। हाँ जी। इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में है, हाँ जी। जो कि आपकी फ्रूट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ जी। जो हमारा लीफ है, लीफ एरिया है, लीफ का साइज़ है, हाँ जी। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस जी। भी है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट्स है सर, और इसके अलावा भी सर जो आपके पास कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स हों जिसमें हम फास्फोरस, पोटाशियम और नाइट्रोजन फोलियरली सप्लाई कर सकें। हाँ जी। क्योंकि आज अगर हम सॉइल के उस पर देखें तो हमारे जो खासकर खादें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हाँ जी। फोलियर न्यूट्रिशन फार्मर को सस्ता भी पड़ सकता है और इफेक्टिव भी है। हाँ जी। ये जो 05234 है, इसका किस समय पे आप सलाह देते हैं? इसका मुझे लगता है कि जो आपका 1261 अगर आप पी स्टेज पे डालते हैं, हाँ जी। तो जो 05234 है वो जब फ्रूट लगभग वॉलनट स्टेज को से आगे निकलना शुरू हो, डेवलपमेंट स्टेज में, हाँ उस जी। टाइम आप डाल सकते हैं। और तीसरी आप कोई भी जिसमें आपका फास्फोरस और पोटाशियम रिच, या मैंने आपको जैसे कहा कि नाइट्रोजन भी यूनिफॉर्म कलर के लिए काफ़ी हाँ जी। इम्पोर्टेंट है,
तो उस दौरान भी कोई ऐसी फॉर्मुलेशन हो जैसे 13045 है। जी 13045 है, जैसे वो काफ़ी अच्छी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। हाँ जी। और वो आप लगभग जब आपका कलर आना शुरू हो जाए हाँ जी। उसके बाद आप कभी भी आप ये समझिए कि हार्वेस्टिंग से लगभग 45 से 50 दिन पहले आप वो एक स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुमूल्य समय के लिए। मैं किसान बागवान भाइयों को बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी PNP एंड एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी बागवान जानते हैं, पहले डोरमेक्स आता था, अब वेकअप इस कंपनी का आ गया है। इस प्रोडक्ट को फार्मर पहचानते हैं। एक प्रोडक्ट हमारा पर्ल का भी आता है, इसको भी बागवान पहचानते हैं प्रोडक्ट को। तो हमने रिसेंटली ये लॉन्च किया है प्रोडक्ट मोनो अमोनियम फॉस्फेट 12 0। और हमारी ये कोशिश है कि जो कंपनीज इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इसके रेट में आई है, तो हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि हम दूसरी कंपनी से काफ़ी सस्ता ये प्रोडक्ट हम मार्केट में लेके आए हैं, जिससे बागवान की जेब पे भी कोई प्रेशर ना पड़े और वो अच्छे रिज़ल्ट ला सके। ये हम और भी लेके आए हैं जी, हमारा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। कई बागवानों ने हमें सलाह दी कि आप वाटर सोल्यूबल क्यों नहीं लाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हम यूरोप से लेके आए हैं, और ये 05234, ये भी बाकी सारी कंपनीज के, कोई भी कंपनी पकड़ लीजिए जो यूरोप से इंपोर्ट करती है, कोई लोकल होगा चाइनीज़ तो हम नहीं बोल सकते, पर कोई भी यूरोपियन कंपनी है, कोई वहाँ से प्रोडक्ट लेके आ रहा है तो हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमने बहुत कम मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, और यही हमने सोचा मैंने कि मैं तो बोलता रहता हूँ, पर जो लोग क्वालिफाइड हैं, सोइल साइंटिस्ट हैं, फ्रूट साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में भी उनका भी सुनना चाहिए, वो क्या सलाह देते हैं। और सभी बागवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इसे यूज़ करें, इस्तेमाल करें, परखें, आपकी जेब पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे ठियोग में आपको मिल जाएंगे, अयान एंटरप्राइजेस, यहाँ पर इनकी शॉप है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स हैं बागवानों हमारे, और हमारे साइंटिस्ट का, डॉक्टर संजीव जी का और डॉक्टर दीपक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया।